अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है बीएस बायोटेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। बेसिकली आज हम इस वीडियो में इस प्रोग्राम को लेकर यानी कि बीएस बायोटेक्नोलॉजी को लेकर जितने भी आप लोगों के सवालात हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जिसमें से सबसे टॉप मोस्ट सवाल ये होता है कि आया कि बीएस बायोटेक्नोलॉजी में दाखिला लेना एक दुरुस्त फ़ैसला है, यानी कि पाकिस्तान में बीएस बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है। यानी अगर आप लोग बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर लेंगे तो उसके बाद किन किन फील्ड में आप लोगों को जॉब्स ऑफ़र होंगी। और चूंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम को लेकर इस तरीके से दी जाती है जैसे ये एक नया प्रोग्राम है और इसमें आपको दाखिला लेंगे तो आप लोगों को बड़े ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है और इसके पीछे कितना झूठ है, मैं आप लोगों को 2023 के तनाज़र में देखते हुए और मुस्तकबिल को जज करते हुए तमाम वो चीज़ें बताऊंगा जिनका तल्लक हकीकत के साथ है। और आप इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो देखने के बाद इस बात का तयन ज़रूर कर लेंगे कि आया कि आप लोगों को इस प्रोग्राम की तरफ जाना है या नहीं। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी इस वीडियो में जज करेंगे कि इस प्रोग्राम को लेकर आया कि यूनिवर्सिटी मैटर भी करती है या नहीं, और अगर मैटर करती हैं तो पाकिस्तान में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं इस प्रोग्राम के मुतल्लक। और इसके अलावा अगर आप लोगों के और सवालात हों इस प्रोग्राम के मुतल्लक तो आप मुझे उसके लिए इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर मेरा जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम के साथ मौजूद है जिस अगर नाम के साथ यूट्यूब का चैनल आप लोगों के पास शो हो रहा है, वैसे मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा होगा। आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सबसे पहले देखें, अगर आप बीएस बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप लोगों ने एफएससी की हो प्री मेडिकल के साथ। सबसे पहले अगर हम इस प्रोग्राम का स्कोप देखें यानी कि इसको करने के बाद कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को करने के बाद आप लोगों के पास जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स के दरवाजे हैं वो तकरीबन बंद ही हो जाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में इस प्रोग्राम के रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, अगर हैं भी तो वो उनकी तादाद इतनी कम है कि हम उनको कंसिडर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इस प्रोग्राम का ज़्यादा चार्म या ज़्यादा स्कोप है वो प्राइवेट सेक्टर में मौजूद है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में किस किस डिपार्टमेंट्स में मौजूद है, और साथ में ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम के तमाम चीज़ें आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ बड़े शहरों में देखने को मिलेंगी। छोटे शहरों में भी इस प्रोग्राम के रिलेटेड आप लोगों को जॉब्स तकरीबन ना ही मिलेंगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि छोटे शहरों में लोग इस प्रोग्राम को करने के बाद टीचिंग की तरफ आ जाते हैं और कॉलेज लेवल पे आकर केमिस्ट्री या बायोलॉजी की जो सब्जेक्ट है उसको टीच करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे आपको ज़रा ये बता दूँ कि चूँकि मार्केट में ऑलरेडी बायोलॉजी वाले और केमिस्ट्री वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग अगर तो आप लोगों के पास कोई अनफेयर मीन हुआ या आप लोगों के पास कोई ऐसा जुगाड़ हुआ तो ही आप लोग ये टीचिंग भी करवाएंगे, अदरवाइज़ आप ये वाली जो जॉब है इसको भी अवेल नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो तो सारी थी माइनस में, लेकिन अब चलते हैं ज़रा इसकी पॉजिटिविटी की तरफ। ही अब इस रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो सबसे ज़्यादा एज अ जेनेटिक इंजीनियर की तरफ है, यानी जेनेटिक लैब्स में। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जेनेटिक लैब्स जो हैं वो अगर हैं भी तो वो बहुत इतनी कम है कि ना होने के बराबर। लेकिन अगर आप लोगों को किसी जेनेटिक लैब में यानी किसी लेबॉर्ट्री में आप लोगों को जो जॉब मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि चुगताई की लैब्स हैं लाहौर में, तो वहाँ पे आप लोगों को जॉब मिल सकती हैं। इसी तरीके से और जितनी भी शहरों में ये जो लैब्स बनी हुई हैं मेडिकल लैब्स, तो वहाँ पे इनके रिलेटेड काफ़ी जॉब्स मौजूद होती हैं और उन सेक्टर में आप लोगों को जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। इसके बाद जो दूसरा बड़ा फील्ड है वो है फूड का फील्ड, यानी कि जितनी भी ये खुराक के मुतल्लिक इंडस्ट्री है वहाँ भी इन प्रोग्राम के रिलेटेड जॉब्स मौजूद होती हैं। एज आ फूड बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप लोगों को वहाँ पे जॉब मिल सकती है। और अगर आप लोगों का जुगाड़ किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाए, चाहे वो लैब वाली हो या वो ये फूड वाली हो, तो आप लोगों को अच्छी खासी पे वहाँ पे ऑफ़र होती है। इसी के साथ साथ अगर इसके बाद किसी फील्ड में ज़्यादा जॉब मौजूद हैं तो फार्मास्यूटिकल फील्ड यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वहाँ पे आप लोगों को इसकी जॉब्स में देखने को मिलेंगी। या आप कह सकते हैं जितनी भी ये अदवाइयात बनाने वाली इंडस्ट्री है वहाँ भी इनके रिलेटेड जॉब्स मौजूद होती हैं। तो वहाँ भी यही सेम सीन है कि अगर आप लोगों को किसी अच्छी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी पे मिल सकती है। लेकिन इस प्रोग्राम के रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि जो लोग किसी अब्रॉड जाने में दिलचस्प होते हैं कि क्यों किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं,
तो उनके लिए ये एक बड़ा बेनिफिशियल प्रोग्राम इस तरीके से होगा कि इस प्रोग्राम को लेकर पूरी दुनिया में मास बाय पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली बड़ी अच्छा चारा मौजूद है। पाकिस्तान के अलावा बाकी जितने भी ममालिक हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े ममालिक हैं जैसे USA है, कनाडा या यूरोप के बहुत सारे ममालिक, उनमें काफ़ी ज़्यादा इस प्रोग्राम के मतलब जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इसलिए आप लोगों को जो स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस हैं वो इस प्रोग्राम में अच्छे खासे चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसका कंपैरिजन और किसी बायोटेक के या इवन दो बायोलॉजी के किसी और फील्ड के साथ चेक करें, तो लिहाजा ये इस प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जितने भी मैंने आप लोगों को स्कोप के फील्ड बताए हैं, ये तमाम के तमाम प्राइवेट सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं, या अगर हम ये अब्रॉड वाला सीन भी देखें तो भी ये तकरीबन आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आफ्टर ऑल एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगी, और वो है आप लोगों का अदारा। यानी इस फील्ड में यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करने वाली है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में अच्छी लैब्स होंगी, अच्छी फैसिलिटी मौजूद होगी, तो वहाँ पे आप लोगों को सीखने को अच्छी चीज़ें मिलेंगी और आपकी अच्छी स्किल्स पैदा होंगी, और उन्हीं स्किल्स के बलबूते के ऊपर ना सिर्फ अब्रॉड जा सकते हैं बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो चलें आएँ ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन है वो दो चीज़ों के ऊपर हमें समझ आ गई है कि बेस करती है। वो एक है यूनिवर्सिटी में लैब्स का होना और दूसरा है अच्छी फैसिलिटी का होना। तो इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं इस प्रोग्राम को लेकर, स्पेशली इन गवर्नमेंट फील्ड, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रुझान होता जाने का, ड्यू टू फीसेस या और भी कुछ रीजंस की वजह से। और मैं आपको साथ में ये भी चीज़ ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान में मोस्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की ही जो स्टैंडर्ड्स हैं इस प्रोग्राम के मुतल्लिक़ वो अच्छे स्टैंडर्ड हैं। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी पंजाब में अगर हम देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसके लिए बड़ी मौजूद यूनिवर्सिटी है। उसमें जो लैब की फ़ैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मौजूद हैं। इसी के साथ साथ अगर हम पंजाब में ही देखें तो यूआस यूनिवर्सिटी के दोनों कैंपसेस हैं, पतोकी वाला या लाहौर वाला, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ भी इस प्रोग्राम के मुतल्लिक़ एक मौजूद यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ साथ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लोकेटेड है, वो भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, वो एक बेहतरीन अदारा है अगर हम जनूबी पंजाब को सिर्फ़ और सिर्फ देखें। इसी के साथ बहावलदीन ज़िका यूनिवर्सिटी मुल्तान को भी एक आप अच्छी यूनिवर्सिटी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी फैसिलिटी और लैब के मसाइल नहीं हैं इस प्रोग्राम को लेकर। अलबत्ता मैनेजमेंट के कुछ मसाइल ज़रूर मौजूद होते हैं, वो बाकी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में एज सच मौजूद ही हैं। इसी के साथ साथ अगर हम और पंजाब में बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है उसके बारे में भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक थोड़ी मौजूद यूनिवर्सिटी है, लेकिन इनके बाद ही मैं उनका नाम लूँगा। कराची में बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची या यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, वो एक बेहतरीन अदारा है इस प्रोग्राम के मुतल्लिक़। इसी के साथ साथ अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो आप लोगों के पास जो नस्ट यूनिवर्सिटी है या प्याल यूनिवर्सिटी है, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी के साथ साथ जो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम ऑफ़र करवाए जाते हैं, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ काउंट होती हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो लैब्स की क्वालिटी है या लैब की जो अवेलेबिलिटी है वो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के। तो लिहाजा जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, उनमें भी अगर आपको किसी में दाखिला मिले तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक चंद एक अदारे हैं जो पाकिस्तान में एक अच्छे अदारे हैं इस प्रोग्राम के मुतल्लिक़। बाकी अगर आप फैसलाबाद को देखें तो वहाँ भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मौजूद है, तो उसको भी एक आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो लैब्स हैं और जो फैसिलिटी के मसाइल हैं वो आप लोगों को कम देखने मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़। तो ये एक चंद एक अदारे थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो इस वीडियो के बाद आप लोग ये डिसाइड ज़रूर कर लोगे कि आप लोगों को आया किस फील्ड की तरफ आना है या नहीं आना। बहुत ज़्यादा लोगों के जो सवालात होते हैं वो इन्हीं में से होते हैं। अगर इसके अलावा कोई सवाल हो या किसी स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ हो तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। बस यही है कि पाकिस्तान में जो डिग्री की चॉइस है वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्क में जैसे मुल्क में बहुत सारे यूट्यूबर जो कैरियर काउंसलिंग के नाम के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी मिस गाइडेंस की चीज़ें फ़राहम करते हैं, यानी लिखी पढ़ी बातें कि आप ये कर लें, आपको ये मिल जाएगा, वो कर लें, फ़लाँ मिल जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में डिग्री का जो स्टार्टअप है वो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। यानी नाम के साथ सिर्फ डॉक्टर लिखवाने से या डॉक्टर कहलाने से चीज़ें हल नहीं होती, मार्केट को देखना पड़ता है, और पाकिस्तान में चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं हमें वैसे ही चीज़ें को मैनेज करना चाहिए।
बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।